हाँ हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सेकेंड वीडियो फॉर द स्टोरी सैल्वेटोर, जिसमें टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन आपका हो रहा था एंड वी हैव कंप्लीटेड टिल दिस पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 8. टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ. ठीक है, तो अभी तक आपने सैल्वेटोर की काफ़ी सारी क्वालिटीज़ को स्टडी किया. So I'm starting from this stanza. When Salvatore went home, he found that they all knew. The girl's father had been to tell them what they had decided, but they had lacked the courage to tell him themselves. सैल्वेटोर जब उस गर्ल से और उसकी फैमिली से बात करके घर पहुंचा तो उसको पता चला कि उसकी फैमिली को तो ये बात पहले से ही पता थी, लेकिन उसकी फैमिली के पास करेज नहीं थी कि वो अपने इमोशनल और सेंसिटिव बेटे को ये बात बताती कि द गर्ल हैज़ रिफ्यूज टू मैरी हर. He was terribly unhappy, but he did not blame the girl. तो अब इस स्टैंजा में आप देखेंगे कि जो सैल्वेटोर का जो नैगिंग एटीट्यूड है वो बिल्कुल भी नहीं है. तो ही हैज़ नो कंप्लेंट्स अगेन द गर्ल. वो अनहैप्पी ज़रूर है, लेकिन वो गर्ल को किसी भी तरह से इस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाह रहा है. ठीक है. देन व्हाट हैपेंड, फिशरमैन्स लाइफ हार्ड होती है. उसको ये भी पता है कि एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है फिशरमैन को वो करने के लिए. तो वो इस बात को मान चुका है कि गर्ल ने मैरिज उससे इसीलिए नहीं करी है बिकॉज ही वोंट बी एबल टू टेक केयर ऑफ द गर्ल एंड हिज फैमिली. तो ऑल्दो ही इज़ वेरी सैड, लेकिन वो उसकी एक डॉग लाइक स्माइल है और वो अपनी वापस से वैसे ही रखना चाह रहा है. देन अ फ्यू मंथ्स लेटर व्हेन ही हैड सेटल्ड डाउन टू द कॉमन राउंड वर्किंग इन हिज फादर्स वाइन यार्ड एंड फिशिंग, हिज मदर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ यंग वुमन इन द विलेज हु वाज विलिंग टू मैरी हिम. तो थोड़ा सा टाइम निकलने के बाद, फ्यू मंथ्स के बाद, उसकी मदर ने उसको ये बात बताई कि एक गर्ल है जो उससे मैरिज करना चाह रही है. ठीक है. तो और उस गर्ल का नाम एसुंटा है. आई विल पोस्ट द पिक ऑफ द टेक्स्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. बट सैल्वेटोर को वो गर्ल पहले से ही पता है एंड शी इज़ एज अगली एज अ डेविल. वो गर्ल जो है वो लुक्स में बिल्कुल अगली है. शी वॉज ओल्डर देन ही 24 or 25 and she had been engaged to a man while doing his military service, had been killed in Africa. वो गर्ल जो है वो कम से कम 24 से 25 ईयर्स ओल्ड है. सैल्वेटोर से एल्डर है, बड़ी है, और उसकी इंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है. और वो जो जिस मैन से उसकी इंगेजमेंट हुई थी उसका अफ्रीका में उसकी डेथ हो गई थी. ही वॉज किल्ड एक्चुअली मिलिट्री सर्विस देते देते, तो इसलिए उसकी मैरिज नहीं हो पाई थी अभी तक. और लेकिन जो प्लस पॉइंट है उस गर्ल के साथ वो ये दैट शी हैज़ गॉट मनी ऑफ हर ओन, और वो मनी की हेल्प से वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकती है. उसने ये भी ऑफ़र दिया सैल्वेटोर की मदर के थ्रू सैल्वेटोर को कि वो एक वाइन यार्ड रेंट कर सकते हैं और एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी सकते हैं. ठीक है. तो सैल्वेटोर को फाइनली जो है वो एक मौका मिला कि वो अपनी लाइफ को न्यू तरीके से स्टार्ट करे. उसने अपनी मदर को बोला कि उसने फीस्ट में, फीस्टा मीन्स फीस्ट, उसने एसुंटा को देखा है एंड एसुंटा ने एक्चुअली सैल्वेटोर को देखा है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एसुंटा वांटेड टू मैरी सैल्वेटोर. क्योंकि कहीं ना कहीं सैल्वेटोर की जो गुड क्वालिटीज़ थी, चाहे वो पेशेंस हो, गुडनेस हो, काइंडनेस हो, स्माइल हो, केयरिंग एटीट्यूड हो, वो सब एसुंटा लाइक करती थी. और एसुंटा जो है वो इसीलिए सैल्वेटोर से मैरिज करना चाह रही थी. सैल्वेटोर स्माइल्ड हिज स्वीट स्माइल एंड सेड ही वुड थिंक अबाउट इट. सैल्वेटोर ने एक स्माइल पास करी और उसने अपनी मदर को बोला कि वो सोचेगा इस बारे में. ऑन द फॉलोइंग संडे ही ड्रेस्ड इन अ स्टिफ ब्लैक क्लोथ्स इन विच ही लुक्ड सो मच लेस वेल दैन इन द रैग्ड शर्ट एंड ट्राउजर्स. एवरी डे ही वेंट अप टू हाई मास. हाई मास एक तरह की चर्च में मीटिंग होती है जिसमें ढेर सारे लोग मिल करके प्रेयर करते हैं. ठीक है. तो संडे जब आया तो सैल्वेटोर ने खूब अच्छे काले कपड़े पहने और अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन किया और फिर वो पैरिश चर्च में गया. वहाँ पे उसने देखा उस यंग वुमन को, और जब वो वापस आया तो उसने अपनी मदर को अपनी विलिंगनेस दे दी. यानी कि उसने ये बात पे वो तैयार हो गया कि वो रेडी है मैरिज करने के लिए. फाइनली दे वर मैरिड. एक टाइनी वाइट वॉश्ड हाउस में वो रहने लगे और एक वाइन यार्ड जो है वो उसने एसुंटा ने अपने बचे हुए पैसे से किराए पे ले लिया. और हमेशा की तरह सैल्वेटोर आफ्टर मैरिज भी सिंपल चाइल्ड लाइक स्माइल के साथ रहता था. लेकिन अब डिफरेंस क्या हो गया था उसकी पर्सनैलिटी में कि वो एक हस्की, फेलो, टॉल और ब्रॉड
ह्यूमन बीइंग बन गया था। He had the most beautiful manners I have ever seen in my life. सैल्वाटोर जैसा ह्यूमन बीइंग नैरेटर बोल रहा है कि उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है जो इतना ज़्यादा अपने आप को मेंटेन करके रखता हो और इतना डिसिप्लिन्ड हो लाइफ में। एसुंटा एक ग्रिम वाइसेज्ड फीमेल थी, यानी कि सैड फेस्ड फीमेल थी, लेकिन बट शी वॉज वेरी डिवोटेड। वो अपने हस्बैंड को पूरी तरह से केयर करती थी, बट she did not like the discussion of that girl to whom Salvatore wanted to marry earlier. तो वो जो प्रिटी गर्ल थी उसको लेकर के एसुंटा हमेशा अपसेट रहती थी क्योंकि उसने सैल्वाटोर से मैरिज करने से रिफ्यूज़ कर दिया था। नाउ दे वर हैविंग 2 children of their own. नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टैंजा जो वीडियो में नहीं आ रहा है, आप पिक में देखिएगा। लाइफ उनके लिए काफ़ी हार्ड थी, स्पेशली सैल्वाटोर के लिए, क्योंकि सैल्वाटोर जो है वो बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती थी। फ़िशिंग सीज़न में सैल्वाटोर जो है वो अपने ब्रदर्स के साथ फ़िशिंग ग्राउंड्स पे जाता था क्योंकि अब तक उसके ब्रदर्स भी काफ़ी ग्रोन अप हो गए थे। तो फ़िशिंग सीज़न में वो फ़िशिंग के लिए जाते थे, 6 और 7 माइल्स अंदर तक जाते थे और कटल फ़िश को वो पकड़ते थे। ठीक है, नाइट में आने के बाद वो अर्ली मॉर्निंग उन कटल फ़िश को बेचने के लिए जाते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कटल फ़िश जो है वो ख़राब होने का चांस रहता था। दिन में वो वाइनयार्ड की केयर करता था। कभी कभी उसका जो रियूमेटिज़म था, उसको रियूमेटिज़म की प्रॉब्लम हो गई थी। जो रियूमेटिज़म था उसका जो जॉइंट में जो पेन होता था वो उसको प्रिवेंट करता था कोई भी काम करने से। तो ऐसे में वो चुपचाप बस सिगरेट स्मोक करता था और बीच पे जा कर के ब्यूटी इंजॉय करता था। तो जो फॉरेनर्स वहाँ पे आते थे वो जो थे वो थोड़ा सा ये सोचते थे कि ये कैसा फिशरमैन है जो कितना लेज़ी है, लेकिन एक्चुअली जो वहाँ के रहने वाले थे उनको सबको पता था कि ये बहुत ही हार्ड वर्किंग फिशरमैन है। समटाइम्स ही यूज़ टू ब्रिंग हिज चिल्ड्रन डाउन टू गिव देम बाथ। कभी कभी वो अपने बच्चों को बात कराने के लिए लेकर के आता था सी में। और उसके 2 बॉयज़ थे। एल्डर वन जो था वो 3 इयर्स था, यंगर वन जो था वो लेस देन 2 था। तो वो उसके साथ सैल्वाटोर के साथ वहाँ पे रॉक पे खेलते थे, फिर वाटर में खेलते थे। तो देखिए जब स्टोरी स्टार्ट हुई थी तो सैल्वाटोर अपने ब्रदर्स की केयर कर रहा था, यहाँ पे सैल्वाटोर जो है वो अपने बॉयज़ की केयर कर रहा। अब जब वो एक मैच्योर मैन हो गया है तो ठीक है। फिर उसके बाद वो अपने बच्चों को बात करता था, उनको टेंडरली बहुत होल्ड करता था। एक डेलिकेट केयरिंग फादर था वो। और कहीं ना कहीं वो जो क्वालिटी थी कि वो अपने ब्रदर्स को कैसे केयर करता था, उनकी नर्समेट था, वही वो अपने बॉयज़ के साथ भी कर रहा है, अपने सन्स के साथ भी कर रहा है। कभी कभी वो अपने नेकेड बेबी को अपने पाम में लेता था जो छोटा वाला था और उसकी स्मॉलनेस पे हंसता था। और नैरेटर बोल रहा है कि सैल्वाटोर की जो स्माइल थी, जो लाफ्टर था, वो बिल्कुल एंजल की तरह था। यानी कि ही हैज़ बिकम अ मैच्योर पर्सन, ही इज़ फादर नाउ, इन स्पाइट ऑफ दैट ही इज़ एज सिंपल एज अ टीनेज बॉय। लास्ट स्टैंजा में पोइट जो है, नैरेटर जो है वो बोल रहा है, आई स्टार्टेड saying that I wondered if I could do it and now I must tell you what it is that I have tried to do. नैरेटर बोल रहा है मैंने बिल्कुल बिगनिंग में ये बात बोली कि पता नहीं मैं इस कहानी को आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मैं चाहता था कि जितने भी पेजेस मैं एक आदमी का पोर्ट्रेट, ठीक है, कैरेक्टर लिखने में बनाऊँ, एटलीस्ट मुझे रीडर्स का अटेंशन मिले, क्योंकि ये कहानी किसी किंग की नहीं है या फिर किसी बहुत ही जिसको बोलते हैं कि बड़े आदमी की नहीं है। एक ऑर्डिनरी फिशरमैन की ये स्टोरी है। और लेकिन उसकी जो सबसे रेयरेस्ट क्वालिटी है वो गुडनेस है। ठीक है, उसने बोला कि अगर आप अब भी नहीं समझ पाए कि उस ह्यूमन बीइंग में कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जो उसको दूसरों से अलग बनाती थी, तो वो गुडनेस है। और and in case you must not have guessed what the quality was, I will tell you goodness, just goodness. तो जो रेडियंस उसके फेस पे था या जो ब्राइट स्माइल उसके फेस पे हमेशा रहती थी, वो उसकी ढेर सारी क्वालिटीज़ का मिक्सचर थी। और अगर उन ढेर सारी क्वालिटीज़ को हम एक क्वालिटी का नाम देंगे तो वो गुडनेस हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप आई एम क्लियर टू एवरी वन। और अभी क्योंकि अजान का टाइम है तो वीडियो में इसीलिए आई एम जस्ट एंडिंग अप द वीडियो।